हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। आज 15वां दिन है, जी हाँ, 15 डेज 15 डेज ऑफ दिस वेरी अमेजिंग, वेरी 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 अमेजिंग 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज। अब इसमें हमने 15 दिन पहले एक बीड़ा उठाया था, हमने एक टास्क लिया था अपने हाथों में कि 15 दिन 75 दिनों तक लगातार हम यहाँ पे वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। 9, 10th, 11th, 12th, ये 12th क्लास का वीडियो है और पूरा कोर्स बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, जो कि यूट्यूब पे अब थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से देखने को कम ही मिलता है। और एक सेट टाइमिंग पे आप लोगों के पास में क्लासेस आ रही हैं पिछले 15 दिनों से। आज 15वां दिन है। 20% हमने अपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है, तो वेरी 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 कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। और मैं खुद की पीठ तो थपथपा ही देता हूं भले ही अभी ये फैमिली छोटी है, लेकिन विजन बहुत दूर का है, जाना बहुत दूर है, साथ आपका लगेगा। एंड अभी तक साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, मुझे कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो, अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखा सकते हो? कुछ नहीं, इन वीडियोस को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करो, बस इतना ही काफी है। बाकी आपके अच्छे परफॉर्मेंस की, आपके अच्छे नंबरों की गारंटी मेरी है, ये यकीन मानिए। ठीक है, शुरू करें। बढ़िया। तो यार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पिछले सेशन में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू करा दी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने शुरू कराने का कारण यह था कि देखो यार, डाइपोल जब आएगा तो डाइपोल वैसे फर्स्ट पार्ट चैप्टर का पार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेकंड पार्ट का पार्ट है। तो सर आपने स्विच क्यों किया? क्योंकि डाइपोल में भी हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम लोग एक बार पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में डाइपोल देख लेंगे, क्या दिक्कत है? सही है। तो एक बार हम लोग पूरा पोटेंशियल यहां पे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे। इसीलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी शुरू करा दी, ताकि एक सीक्वेंस बन जाए। नहीं, आओ फिर ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोगों ने देख लिया था कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी U कैसे दी जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन में R, उनके बीच का डिस्टेंस। R क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस। और कॉन्फ़िगरेशन में देखा था हमने कि अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया, अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी होगी। राइट, बढ़िया। यहां तक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। जो लोग भी नए हैं, प्लीज पिछले लेक्चर तक इसको पढ़ लें, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, प्लीज जाके इसे पिछले लेक्चर तक पढ़ ले, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। अच्छा, अब मैं यहां पे बताने जा रहा हूं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। यदि मान लो कॉन्फ़िगरेशन बदलना हो तो, अरे यार बात तो सही है, कॉन्फ़िगरेशन अगर बदल देना हो, देखो कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे देखो, प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम कहती है कि दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, सही। इनके बीच में दूरी है इनिशियली 4R। ठीक है, आपको इसे चेंज करना है और चेंज करके ऐसा बना देना है। देखो Q1, ये Q2, इनके बीच की दूरी R रह जाए, सही। ऐसे चेंज करना है आपको। फाइंड वर्क रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग। अब इसके लिए कितना वर्क लगेगा ये निकाल दो। अरे सर ये क्या है? मैं बताता हूं क्या है। देखो यार, आपको क्या दिया हुआ है? Q1 और Q2 दो चार्जेस दिए हुए हैं। अगर ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, इनके बीच की इनिशियल गैप है 4R। अब आप इनको पास लेके आ रहे हो, देखो कैसे चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं, मतलब इक्वल नहीं, सॉरी, सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, यहां पे ये बैलेंस है। अब आप इनको पास लेके आ रहे हो, तो इनके रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करना है ना,
तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। अब वो वर्क कितना करना पड़ेगा, यही सवाल है। क्लियर? वो वर्क कितना करना पड़ेगा, सवाल यही है। ट्राई करो, मैं तो कराऊंगा ही, ट्राई करो इसे। चलिए आइए देखिए कैसे करेंगे। देखो बहुत मजा आएगा। आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ सर 11वीं में पढ़ा तो है, कुछ ऐसा अजीबो गरीब सा। क्या कहता है ये? एक्सटर्नल वर्क प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही था, यही था। बट ये जो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये भी पढ़ा था आपने, याद करो 11वीं में ये पढ़ा है आपने वर्क एनर्जी पावर में। तो एक्सटर्नल की वजह से वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव की वजह से वर्क डन एंड कंजर्वेटिव की वजह से वर्क डन, इनका समेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अब कंजर्वेटिव को हम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन क्या होता है हमेशा? नेगेटिव टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा PE कितना हो जाएगा? डेल्टा KE। उधर भेज दो भैया। W एक्सटर्नल W नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। अरे बोलो यार यस और नो, इज इट क्लियर? हाँ या ना? ऐसा होता है। अब ध्यान देखो, W नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज वर्क डन बाय डिसिपेटिव फोर्सेस। सर ये क्या है? ऐसी फोर्सेस जो कि एनर्जी का लॉस करवाती हैं, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गई, एटसेट्रा, रेजिस्टेंस हो गया, है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, यहां पे इतना ही जान दो। सही। अब यहां पे कहीं पे भी इसने फ्रिक्शन लॉस की बात की है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव वाला वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। नो लॉस या नो डिसिपेटिंग फैक्टर। जो यहां पे डिसिपेटिंग फैक्टर है वो नहीं है। सही है मेरे बच्चों? जो डिसिपेटिंग फैक्टर है वो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक्सटर्नल वर्क बोला है उसने, अरे यार इसको पास में लाने के लिए आपको बाहर से काम करना पड़ेगा ना, आपको काम करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा ना, तो एक्सटर्नल वर्क देने के लिए इनको पास में लाना पड़ेगा ना। सही बात है, करीब लाना पड़ेगा, बस वही तो कह रहा हूं मैं। ठीक है, वही वर्क एक्सटर्नल निकालेंगे। अब ये एक्सटर्नल वर्क ये तो जीरो हो गया, किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल एज दैट। लॉजिक क्लियर है? हाँ या ना? कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी इट डाउन प्लीज।
चले आगे, शैल बी, बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि W एक्सटर्नल किसके बराबर आ गया मेरे लाल? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकालोगे? इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, टोटल जीरो। कारण इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है सर, ये कैसे? अरे यार देखो, यहां पे जब शुरुआत में चार्जेस हैं, रुके हुए हैं ना, अंत में जब ये चार्जेस हैं रुके हुए हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, बात खत्म। फीलिंग आ गई? यस और नो? अच्छा, उसी प्रकार से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालोगे? देखो इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सही है? सुनो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, कैसे निकालते हैं? के क्यू बाय आर, डिस्टेंस आ रही है तो के क्यू बाय आर है, Q1 Q2 बाय आर। अच्छा, इनिशियल कितनी थी? के Q1 Q2 अपॉन, शुरुआत में गैप 4 आता, हाँ या ना? अब देखो डेल्टा पी हो गया फाइनल Q1 Q2 अपॉन आर माइनस इनिशियल Q1 Q2 अपॉन 4R, सही है बच्चे? के Q1 Q2 अपॉन आर को कॉमन खींच दो, क्या बचेगा? 1 माइनस 1/4, 3/4 आ रहा है, 3/4 आ जाएगा। 3 के Q1 Q2 अपॉन आर, यह आंसर आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो चूंकि एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, देयरफॉर a work of 3k Q1 Q2 upon R, 4R, sorry, 4R is required to change the configuration. फीलिंग आ गई? As required, फीलिंग आ गई यार? जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा अगर आपको करना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा। कितना? 3 टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 अपॉन 4R। क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। काइंडली कॉपी डाउन, देन वी शैल मूव फॉरवर्ड।
चलिए आगे बढ़े, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम के रूप में देखिए। चलिए, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q2 provided charge Q1 is fixed when the gap between charges changes from R to 2R। कैसे करेंगे? देखो, ट्राई करो, मैं तो कराऊंगा ही। ट्राई इट आउट, मैं तो कराऊंगा ही। ट्राई करें इसे प्लीज। चलिए कराऊं मैं। देखो, ये देखो क्या क्या रहा है, कॉन्फ़िगरेशन देखो। ये चार्ज मान लो Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है। इनके बीच में शुरुआत में दूरी थी R, ये फिक्स कर दिया हमने, ये पकड़ लिया मतलब ऐसे। और अब इसको भी छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो ये कुछ यहां पहुंच गया, जिससे कि इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी हो गई, 2R। अभी भी ये रुकेगा थोड़ी, आगे बढ़ता जाएगा कुछ v वेलोसिटी से। सही है? ये आगे बढ़ता जाएगा कुछ v वेलोसिटी से। बोलो यार। देखो, अभी इन चार्जेस को हमने पकड़ा हुआ था, सेम चार्जेस है, रिपल्शन होगा, छोड़ते ही ये इधर भागेगा। इधर जब ये भागेगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी जब डिस्टेंस इसका 2R हो चुका है, ये पूछना है। सही? अब देखो कैसे करूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, WET क्या बोलता है, एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। सही? लॉसेस है ही नहीं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन किसी के भी बारे में नहीं कह रखा। एक्सटर्नल वर्क भी क्या हो जाएगा यहां पे, 0। कैसे सर? इसको तो छोड़ा है ना आपने, घुमाया थोड़ी है, नहीं। ठीक। दूसरा, इसको आपने पकड़ा हुआ है तो एक्सटर्नल वर्क 0 है, क्योंकि पकड़ने में तो फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसीलिए
वर्क भी जीरो है, इवन दो एक्सटर्नल फोर्स वो नॉन जीरो है। इसको पकड़ के आपने रखा है ना, ये छोड़ दोगे तो ये भी तो इधर भागने लगेगा, रिपल्शन इस पे भी तो लग रहा है, जितना इस पे लग रहा है उतना इस पे, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर आप इसे पकड़ के नहीं रखोगे तो भाग नहीं जाएगा। छोटे बच्चे हैं तो एक लड़ाई होगी, दोनों को हटाते हैं ना, इसको आपने पकड़ रखा है ऐसे, नहीं तो क्या करेगा, ये भी भाग जाएगा। सो दैट इज वाई लड़ाई का एग्जाम्पल गलत दे दिया, उसमें एक तरफ भाग पकड़ा हुआ है आपने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए वर्क जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है? इनिशियल जीरो था, वी फाइनल को मान लो मैं वी बोल देता हूं, ठीक है? ओके, तो ले दे के क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसी को कहते हैं। अब ध्यान दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये रहा, हाफ, इनके मासेस मान लो m है, इसका मास m है, m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल, जीरो, समझ गए, बराबर माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई k q1 q2 अपॉन में 2r, माइनस इनिशियल कितनी थी, माइनस को अंदर फेंक दो, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर k q1 q2 अपॉन में r माइनस k q1 q2 अपॉन में 2r, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, सही। k q1 q2 अपॉन में 2r बचा, यहां आया एम वी स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल, m डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यहां पे अगर मैं v की बात करूं, ये कितना हो गया, रूट अंडर k q1 q2 डिवाइडेड बाय mr। फीलिंग आ गई यार, यस और नो, रूट अंडर। क्लियर है जी? कॉपी कर लीजिए, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, कॉपी इट डाउन। चले आगे, शैल वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखो, यहां पे देखो, प्रॉब्लम अगेन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज
Q2 such that it comes to the distance of closest approach with चार्ज Q1। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो समझो। ये चार्ज है Q1, इसको हमने पकड़ दिया है, फिक्स कर दिया है, सही। अभी शुरुआत में चार्ज Q2 यहां था और इसको v वेलोसिटी से हमने धक्का मार दिया, v वेलोसिटी दे दी, तो अभी आएगा देखो वेलोसिटी इसमें दे दी, इसने इधर चलना शुरू किया। जब इसने इधर चलना शुरू किया तो इसको रिपल्शन फील हो रहा है, ये इसको बोल रहा है रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, है ना। तो यहां पे कुछ आके ये रुक जाएगा। क्लियर? क्लियर है? यहां आके ये कुछ रुक जाएगा, ठीक। अब जब ये यहां आके रुक गया, ये इसकी न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन, ये क्या थी? ओल्ड पोजीशन। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर? एक मिनट, फाइंड आउट द, ये गड़बड़ हो गई यार। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या निकालना हमें? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। Find out the distance of closest approach for charge Q2 when released विद चार्ज Q1। सही है? इनके बीच की इनिशियली दूरी ये मान लो 4r, तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहा है ना, यानी ये स्मॉल r, ये कितना है? सवाल अच्छा है यार, ट्राई करो, दिमाग चलाओ, फिर तो मैं कराऊंगा। ट्राई करो इसे। कराऊं मैं? देखो, देखो बच्चे, कभी भी आपको
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल दे, यानी इससे पास नहीं जा सकता। अगर v वेलोसिटी से भेजा है तो देखो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, 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 ये बोल रहा है रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सही। वैसे भी देखो काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, तभी तो पास आ रहा है। हाँ या ना? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फाइनल वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। सही है, बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी रहेगी, डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है, क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। वही क्या कहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, एक्सटर्नल वर्क प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। लॉसेस ऑफ फ्रिक्शन की बात ही नहीं की है, एक्सटर्नल भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इसे फिक्स किया है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है, जीरो। दैट इज वाई एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। भले ही एक्सटर्नल फोर्स ये कितना है, नॉन जीरो। पकड़ के तो रखा है ना, नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो। ध्यान दो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, माइनस हाफ मास इसका m ले लो, m v स्क्वायर्ड इनिशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन में r। अच्छा, माइनस इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा कुछ यार। हाँ, इनिशियल कितना था, k q1 q2 अपॉन 4r, ये स्मॉल r ये कैपिटल r। k q1 q2 अपॉन स्मॉल r बराबर, उधर क्या प्लस हो गया, ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब बताओ ये स्मॉल r नहीं निकाल सकते, अब बताओ ये स्मॉल r निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, सिंपल। इज इट क्लियर, फीलिंग आई समझ में, यस और नो? आ गया समझ में, कॉपी करो। चले आगे, बढ़िया। एक होमवर्क दे रहा हूं, अच्छा सवाल है, ट्राई करना है आपको और कमेंट में आंसर बताना है। देखो, फॉर द फॉलोइंग फाइंड आउट, असल में मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले कर दिया था जो गलत हो गया। फॉर द फॉलोइंग फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखते समय मिटाना पड़ा था ना। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ 4 माइक्रोकूलम चार्ज so that it comes it comes 2 meter closest to 2 microcoulomb charge from a large distance। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे। बना देता हूं, चलो
Q1 मतलब देख लो यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम है, यहां कुछ बहुत दूरी पे 4 माइक्रो कूलम था, इसको कुछ v वेलोसिटी दी जाएगी और यहां पे ये क्लोजेस्ट 2 मीटर तक आ सकता है, यानी यहां वेलोसिटी 0, v निकालना है फाइनल। सारी चीजें दे दी, इस बार स्मॉल r दे दिया, v निकालना है। ट्राई करना यार, बड़ा अच्छा सवाल है। 2 कंसेप्ट यहां पे क्लियर होंगे, ठीक है। फिर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस पर चलेंगे। क्लियर है यार, समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना? कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लें प्लीज, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए इसका आंसर, ध्यान से। चलो यार, दिस इज प्रीटी मच इट। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। प्लीज यहां तक इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ध्यान रखें अपना, थैंक यू।